जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो है अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाइएगा जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमेशा सजग अडग और प्रबल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। लेखक कहता है सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है और आत्मविश्वास जो है वो आत्मविश्वास के लिए तैयारी। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप को मैं हमेशा कहता हूँ कि परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है या तैयारी की जाती है। एग्ज़ाम के लिए हमेशा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम तैयारी करें तैयार हो जाने के लिए। मतलब मेरे प्रिय साथियों, जैसे एग्ज़ाम डेट आए उससे पहले आप इतने तैयार रहें कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, एग्ज़ाम निकाल लें। तो अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखें और जो है एक युद्ध स्तर पे तैयारी करते रहें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। यामिनी ने सही आंसर दिया है, कल्याण साहू ने सही आंसर दिया है, शशि टंडन ने सही आंसर दिया है। शशि टंडन ने लंबा चौड़ा कुछ लिखा है। 2024 में ब्रिक्स में 10 देश हो गए हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट और इथियोपिया। वेरी गुड। सूर्य ठाकुर इंडोनेशिया का है इन्होंने। वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक, चलो मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो लीप वर्ष में 15 जनवरी और नॉर्मल ईयर में जो है वो 14 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सूर्य जो है वो अब अपने उत्तरायण की ओर मकर रेखा को पार करके ऊपर बढ़ता है, जिससे ताप का एक बहुत पॉजिटिव प्रतीक माना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें हमने जाना था, जब जलवायु हमने पढ़ा था पिछले सत्र में, और बहुत जल्दी मैं दरोगा बैच में जलवायु का सत्र लाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे नदियाँ पोहा तंत्र कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम ये देखेंगे कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसके उत्तर में 23.5 डिग्री में, कितने में? 23.5 डिग्री में क्या है? तो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के ही बीच में लंबवत होता है। मतलब यही इसका प्रकाश परपेंडिकुलर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश। तो मेरे प्रिय साथियों, ये है क्या है? सूर्य का पथ मार्ग। और सूर्य जो है अब मकर रेखा से कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसे ही उत्तरायण कहते हैं। तो सूर्य की दिशा जो है वो अब उत्तर की दिशा की ओर है। मकर संक्रांति के दिन स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य मंत्र का जाप किया जाता है, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है इससे, ऐसा माना जाता है। मकर संक्रांति तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। आज मैं खुद खाऊंगा, ठीक है, और कल भी खाया था। ठीक है, गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। पतंग उड़ाई जाती है, पतंग के कंपटीशन आसपास बहुत सारे होते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति के सभी शुभ कार्यों में, मतलब सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करने का जो है चलन है ना, आमतौर पे 14 जनवरी को मनाया जाता है और लीप वर्ष में 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर है? चलो, तो मकर संक्रांति कंप्लीट हुआ। अगला है प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। क्या है इस पत्रिका का नाम? इसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया गया है?
तो नीरज चोपड़ा जी को, जो कि हमारे यहाँ के भाला फेंक मतलब भारत के भाला जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इनको जो है बनाया गया है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी। और ये क्यों बनाया गया है, तो देखो 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा 2024 में 6 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया था इन्होंने। 2 में जीत हासिल की मतलब स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। 4 स्पर्धाओं में सेकंड पोजीशन या उपविजेता रहे हैं। इसलिए लास्ट टाइम अगर हम बात करें, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था जो कि पेरिस ओलंपिक के नाम से जाना गया था। स्वर्ण पदक जीता था पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिनको जो है 6ठे स्थान का दर्जा मिला है। क्यों? क्योंकि ये महज सिर्फ 2 प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा जो है वो हमारे भारत देश के टोक्यो ओलंपिक में जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ठीक है, चलो वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अल्फा फोल्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए दिया गया था? 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार अल्फा फोल्ड नाम का एक क्या है, एआई प्लेटफॉर्म है, जो कि ऐसा कार्य करता है जो कि बहुत सराहनीय है। और भविष्य में और साथ ही साथ प्रेजेंट में जितने भी मरीज हैं, जितने भी कहा जा सकता है कि दवा या ड्रग उत्पादन के क्षेत्र में जो सकुशल कार्य हो सकता है, उस पे जो है इसने कार्य किया है और बहुत ही अच्छा परिणाम इससे मिलता रहा है। तो प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए, प्रॉपर नए प्रोटीन डिजाइन करने के लिए, ये दोनों के लिए जो है आपका इसे दिया गया है क्या, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले प्लेटफॉर्म अल्फा फोल्ड को नोबेल पुरस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्रिय साथियों, जो कंप्यूटर होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती। जैसा उसे कमांड दिया जाएगा वैसा वो काम करेगा। जैसे कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ जो कि मेरी तरह आके यहाँ पर क्या करे, करंट अफेयर्स को पढ़ाए। अब वो क्या करेगा कि करंट अफेयर्स कलेक्ट करेगा इंटरनेट से, और करंट अफेयर जो है वो ऐसे ही जैसे पीपीटी में आप देख रहे हैं वैसा तैयार करेगा और आके आप लोगों को डिलीवर करेगा। भावनात्मक बातों को वो यहाँ नहीं करेगा, जैसे मैं बीच बीच में बोल देता हूँ। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर वही काम करता है जो उसको कमांड किया जाता है, उसमें कोई भावनाएं नहीं होती है। तो ये जो प्रोटीन का आविष्कार, औषधियों का आविष्कार, इस प्रकार के जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, इसमें प्रॉपर सारे डाटा को फीड कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एग्जीक्यूशन का काम करता है और ऐसे छटे हुए साइंस को सामने ला के रखता है, जिससे कि जो मैनुअली काम किया जाए तो काफी समय लगेगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम में चंद सेकंड में हो जाता है। तो इस क्षेत्र में अल्फा फोल्ड नामक इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित आपका प्लेटफॉर्म को क्या मिला है, तो नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, औषधि विकास में एआई की प्रक्रिया की बात करें तो औषधि विकास में एआई की प्रक्रिया दवाओं अनुसंधान विकास के लिए मानविक एक प्रकार का बहुत अच्छा तकनीक है ना। ऑटोमेशन है, स्वचालन करने की एक बहुत अच्छी विधि है, जिससे दवाओं का निर्माण होगा, दवाओं में नई नई जो है खोज की जा सकती है। महज ये है कि कुछ समय में या कम समय में सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। क्लियर? चलो, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ हो रहा है भाई? थर्ड आई एशियाई जो आपका फिल्म फेस्टिवल है, तो इसका 21 है ना, कौन सा 21वां सत्र है, संस्करण है, मुंबई में कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे देश, जैसे कि आप देख सकते हो कि चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, भूटान, इन सभी फिल्मों को इसमें लाया जाएगा। जावेद अख्तर जी को मतलब इसमें सम्मानित किया गया है और ये एक फिल्म पुरस्कार है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाल ही में मझगांव डाक शिपयार्ड में स्कॉर्पिन श्रेणी की आखिरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या है? स्कॉर्पिन श्रृंखला की जितनी भी पनडुब्बियां रही हैं वो पुरानी हो गई थी
और उसको प्रॉपर क्या किया जा रहा है, रेनोवेट करके अच्छी तरह से बनाकर जो है जमा कर दिया गया है। मतलब किसके पास, भारतीय नौसेना के पास। तो इसका नाम है INS वाघशीर, वाघशीर नाम है इनका। और हम बात करें कि INS वाघशीर तो हिंद महासागर में पाई जाने वाली ऐसी शिकारी मछली है, सैंड फिश है, जिसके नाम पे ये रखा गया है। इसे जो है मुंबई द्वारा जो है आपका चलाया जाएगा, है ना, मतलब मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड के द्वारा। इस पनडुब्बी में पानी के नीचे सतह पर टारपीडो के साथ साथ एंटी शिप मिसाइल में दुश्मन को मार गिराने की क्षमता है। बहुत कम आवाज़ है इसमें, है ना, और दुश्मनों को ये खोज लेगी। इससे पहले रूस से प्राप्त पनडुब्बी वाघशीर, रूस से इसे ये मिला था हमें ये 1974 में। अब जो है 1997 में ये सेवा मुक्त हो गई थी, लेकिन वापस इसे रेनोवेट कर दिया गया है। ठीक है, चलो प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ऐसे जो आपके स्कॉर्पियन डिजाइन की जो पनडुब्बियां है उसको शामिल किया गया है और उसको रेनोवेट करके उसको अच्छी तरह से स्वचालित करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, सभी देशों से जो जो हमारी पनडुब्बियां थी उसको अब वापस क्या कर दिया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है, उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलो दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शोध संस्थान का चयन किया गया है, तो रोग अनुसंधान निदान प्रयोगशाला बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या करेगा, तो मेरे प्रिय साथियों, जो सैंपल्स होते हैं, लाइक लास्ट टाइम हमने ब्रेस्ट कैंसर पढ़ा था, तो ब्रेस्ट कैंसर के जो सैंपल्स होते हैं उसको भेजा जाता है, भेज के जो है उसको पता लगाया जाता है कि वो कैंसर वापस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो क्योंकि मेरी माता जी को हुआ था, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला उसमें, तो गांठ हो जाता है ब्रेस्ट में। तो वही बता रहा हूँ मैं कि ये जो सैंपल्स भेजे जाते हैं वो सब सैंपल भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर संक्रामक रोग अनुसंधान केंद्र में, ये प्रयोगशाला में जो है आपका क्या कर लिया जाएगा, सारे सैंपल्स को, सारे जितने भी कहा जा सकता है कि बीमारी के सैंपल्स हैं उसको यहीं पर देख लिया जाएगा, उससे निदान करने के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चले आगे। किस राज्य की सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य के अतिरिक्त 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो तमिलनाडु। कहाँ के, तमिलनाडु में ये स्टार्ट किया गया है और बहुत ही अच्छी बात है। महिला स्व सहायता समूह छोटे छोटे महिलाओं के ऐसे ग्रुप होते हैं जो प्रॉपर महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं, महिलाओं को रोजगारित करने का कार्य करते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगारित करना है। तो खेती किसानी में साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको सम्मिलित करके अगर सोलर प्लांट या सोलर जो है आपका एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स उनको प्रोवाइड करा दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो है उसका क्या कर सकती है, ऊर्जा का संरक्षण कर सकती है और जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका जो है बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती हैं। तो इसीलिए ये तेलंगाना सरकार की बहुत अच्छी पहल है। 2019 में इसे स्टार्ट किया गया था, लेकिन अब जो है इसे हम मतलब तमिलनाडु की सरकार जो है वो इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 में इसको स्टार्ट किया गया था, इंदिरा महिला शक्ति योजना मार्च 2024 के नाम से, और अभी वर्तमान की तेलंगाना सरकार जो है इसको चालू कर रही है उसी नाम से। ठीक है, चले 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादन करना। राष्ट्रीय नदी यातायात और नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है, तो केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका शुभारंभ किया है। और याद रखिएगा कि जितने भी तटीय इनके क्षेत्र हैं, ठीक है, कहाँ चले गए भाई, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, अरे भैया तय का बारात है श्री भाई, हाँ, तो ये जितने भी तटीय क्षेत्र होंगे, नदियों के जलमार्ग मतलब जो राष्ट्रीय जलमार्ग क्षेत्र है उनके लिए ये फायदा होने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं इस योजना का उद्देश्य तटीय समुदाय के सामाजिक आर्थिक भलाई के लिए करना, और कितना अच्छा हो जाएगा कि हमारे आसपास के जितने भी कहा जा सकता है नदी हैं उसमें
जल मार्ग का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट हो, जल मार्ग का उपयोग करके जो है इधर आवागमन हो, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, केंद्रीय बंदरगाह नौवाहक जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी 11 जनवरी 2025 को काजीरंगा में आंतरिक जल मार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात नेविगेशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। अब ये नेविगेशन क्या काम करेगा? नेविगेशन सारे क्षेत्र में प्रॉपर जो है आपका मतलब रास्ता बताएगा, जो कि हम उस मोबाइल पोर्टल के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं और सरल हो जाएगी हमारी यातायात। ठीक है, जल मार्ग से होने वाली यातायात। सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस 13 जनवरी को मनाया जाता है। जितेंद्र सिंह जी जो है उन्होंने भारत और विदेश के शोधकर्ताओं के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। 85वां नंबर का हो गया है हमारा वीज़ा, पहले 80 नंबर था, 80 नंबर के क्राइटेरिया में आता था। कुंभवाणी चैनल चालू किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। कुंभ मेले की सारी जानकारी इसमें मिलते रहेगी। भेल में जो है, भेल के द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा पुनासंगछू 2 जल विद्युत परियोजना की 2 इकाई चालू की गई है। गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है दिव्यांगों के द्वारा। नई दिल्ली में भारत युवा नेता संवाद 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? फटाक से इसका आंसर दो। आप लोगों के लिए प्रश्न है। सत्र हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों तक ज़रूर इसे पहुँचाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।